अलहाकुमुत्तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, तुम्हें कसरत की आरज़ू ने और ज़्यादती की तलब ने गाफिल कर रखा है, यहां तक कि तुमने अपनी कब्रें जा देखी। कब्रें जा देखी से मुराद, आज की जबान में कहूं, अपने इलाके की जबान में कहूं तो पैर तुम्हारे कब्र में लटक गए, मगर उसके बावजूद ज़्यादती की तलब सीने से नहीं निकली। और मिल जाए, और मिल जाए, और मिल जाए। बेटे से कहते हैं कि एक रूम और ऊपर भी बना लो ना, अच्छा उसके ऊपर भी बना लो ना, एक जमीन और भी खरीद लो, वो खेत ले लो। ये सीने से निकल ही नहीं रही यार। कम से कम अब तो होश के नाखून लेते हम कि हम अपने आने वाली नस्लों को तलकीन करते कि बेटे इस दुनिया में कुछ नहीं रखा है, मुझे देखो, कभी मैं तुमसे ज्यादा कड़ियल जवान हुआ करता था, आज मेरे बाजू झुक गए, मेरे हाथों की कुव्वत खत्म हो गई, मेरे पैरों की तवानाई चली गई। ये है जिंदगी की हकीकत। ये समझाने के बजाय उसे दुनियादार बनाते हैं, और खरीद लो, और दुनिया समेट लो, और दुनिया समेट लो। इसी को कुरान ने कहा कि कब्र में पैर लटक गए, मगर उसके बावजूद गफलत नहीं खत्म हुई। ज्यादती की आरज़ू मुब्तला है। इसी को हुजूर ने कहा कि तुम्हें लंबी उम्मीद ने बर्बाद कर दिया है, तूले अमल लंबी उम्मीद। हम में कि हर शख्स की यही हालत है या नहीं? इतनी गुफ्तगू आपको तस्लीम है कि नहीं है? बोलिए। अब होना क्या चाहिए था? हालत तो ये है हमारी। होना क्या चाहिए था? उसके लिए खुतबे के बाद जो मैंने पहली आयत पढ़ी थी, अल्लाह कहता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। धोखा देने की कोशिश मत करो। हम धोखा देते हैं, अल्लाह से बहुत डरते हैं, अल्लाह से बहुत डरते हैं। ये धोखा किसको दे रहे हैं? सामने वाले। अल्लाह को धोखा दे लेंगे? बताइए, कोई दे सकता है अल्लाह को धोखा? वो तो दिलों के भेद जानता है। यअलमु मा फिस सुदूर, तुम्हारे दिल में इस वक्त क्या चल रहा है वो उससे भी बाखबर है, तो उसको कैसे धोखा दे दोगे? हम तो सामने वाले को धोखा देते हैं। आपको देख करके नमाज पढ़ने लग जाते हैं, है या नहीं? आपको देख करके हमारे सजदे बढ़ जाते हैं, तवील हो जाते हैं, लंबे हो जाते हैं, कि लोग समझें कि बड़े मुत्तकी आदमी हैं, बड़े परहेजगार आदमी हैं। तो ये दुनिया वालों को हम धोखा दे रहे हैं या अपने आप को? बोलिए। अपने आप को धोखा दे रहे हैं। वमा यख़दऊन इल्ला अनफुसहुम, और वो धोखा नहीं देते मगर अपने आप को। हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं जिसने दिखावे की नमाज पढ़ी वो मुशरिक हो गया। मन सल्ला युराई फ़क़द अशरक, जिसने रिया वाली नमाज पढ़ी दुनिया को दिखाने के लिए वो मुशरिक हो गया। वमन तसूम युराई फ़क़द अशरक, और जिसने दुनिया को दिखाने के लिए रोजा रखा वो मुशरिक हो गया। वमन तसद्दक़ युराई फ़क़द अशरक, और जिसने दुनिया को दिखाने के लिए सदका और खैरात किया वो मुशरिक हो गया। ये पैगंबर फरमाते हैं, आमिना के लाल का कौल सुना रहा हूं। अपना अपना मुहासिबा करें कि नमाज कहीं दिखावे के लिए तो नहीं पढ़ी जा रही, ये रोजे कहीं इसलिए तो नहीं रख रहे हैं कि क्या कहेंगे लोग कि रोजा भी नहीं रखता। तो जबान से कहते हैं इय्याका नअबुदु, मौला हम तेरी ही इबादत करते हैं, और यहां तो इबादत किसी और की हो रही है। उनकी वजह से नमाज पढ़ रहे हैं, उनकी वजह से रोजा रख रहे हैं, उनकी वजह से सदका और खैरात कर रहे हैं। इसी को तो हुजूर ने कहा कि मुशरिक हो गया। बुतों से तुझको उम्मीदें, खुदा से नौमीदी, मुझे बता तो सही और काफिरी क्या है। तो करना क्या है? अल्लाह कहता है ईमान वालो अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है, वो हक अदा करो उसके तकवा का और उसकी खशियत का और उसके खौफ का। जब ये आयत नाजिल हुई ना तो सहाबा कांपने लगे, लरज गए सहाबा। या रसूल अल्लाह हम कैसे हक अदा कर सकते हैं? अल्लाह हमसे तो कोताही हो ही जाएगी, हम तो इंसान ही है ना, तो कोताही हो जाएगी, हमसे हक नहीं अदा हो पाएगा, फिर तो हम मुजरिम हुए ना। इतना डरे सहाबा, इतना डरे। वो जब दूसरी आयत उतरी है तो सहाबा की जान में जान आई है। दूसरी आयत उतरी फत्तकुल्लाह मस्तताअतुम, अल्लाह से डरो जितनी तुम्हारी कैपेसिटी है।
कम से कम अपनी कैपेसिटी के मुताबिक तो डरो, अपनी इस्तिताअत के मुताबिक तो डरो। तो हुक्म क्या है कुरान का? ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो जैसा उससे डरने का हक है। अब इसकी पहचान क्या है कि हाँ जी हमने हक अदा किया तकवा का और डरने का और खशियत का। यहाँ पे रुक करके मैं आपको तकवा बता दूं, तकवा क्या है। हम लोग समझाने के लिए डर उसका तर्जमा कर देते हैं, मगर डर नहीं है। डर नहीं है उसका तर्जमा। तकवा है क्या? तकवा के लफ्जी माना होते हैं बचना। तकवा के लफ्जी माना क्या होते हैं? बचना। अब कैसे बचना है, कैसी जिंदगी गुजारनी है जिसको हम कहेंगे तकवा वाली जिंदगी है? उसको एक मिसाल से आप समझ जाएंगे। मैं मिसाल से आपको समझाता हूं। मिसाल के तौर पे उस दरवाजे से यहां तक इस जमीन के नीचे बारूद बिछा दी जाए, वहां से लेके यहां तक बारूद बिछा दिया जाए और कुछ जगहों पर ईंटें रख दी जाएं, यहां 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 यहां। वो इंडिकेट है, वो निशान है। हम आपसे कहें कि आपको स्टेज पे आना है ना, वहां से बहुत एहतियात से ईंटों पे पैर रख के आइए, इसलिए कि अगर आपके कदम ईंट से नीचे रहे तो बारूद फटेगा और आप हलाक हो जाएंगे। तो जब ये बता दिया जाए कि पूरे यहां से वहां तक बारूद बिछा दिया गया है, अगर बचना चाहते हो, अपने आप को सलामती के साथ यहां पहुंचाना चाहते हो, तो उन्हीं ईंटों पे पैर रखना। अब बताइए ईमानदारी के साथ, वहां से यहां आने वाला इंसान हर कदम उठाने से पहले 1000 मर्तबा सोचेगा कि नहीं? जब तक उसे 100 नहीं 1000% यकीन न हो जाए कि मेरा कदम ईंट से पीछे नहीं हटेगा, न दाएं न बाएं, न आगे न पीछे, मैं ईंट ही पे कदम रखूंगा, जब तक ये यकीन उसे हासिल ना हो जाए वो कदम उठाएगा नहीं? उठाएगा। तो वो अपने आप को बचाते हुए पूरी एहतियात के साथ ईंटों पे कदम रखते हुए यहां तक लाएगा, है या नहीं? ऐसा इसी को कहते हैं तकवा। अब हमें जिंदगी कैसे गुजारनी है दुनिया में? हम जिस दुनिया में जी रहे हैं, इस दुनिया में रंगीनियां हैं, रानाइयां हैं, बेहयाई है, खुराफात है, उरियानियत है, नंगापन है, बदतहजीबी है, बदकुमाशी है या नहीं है इस दुनिया में? हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी रहमतुल्लाह अलैह की एक बहुत प्यारी बात याद आ गई, सुन लीजिए आप। हजरत शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी फरमाते हैं, लोगों अपने ईमान के लिए दूध से नसीहत हासिल करो। किससे? बोलिए। दूध से। क्या मतलब इसका? कि कहां ईमान और कहां दूध, क्या ताल्लुक है दोनों? तो शेख शरफुद्दीन यहया मनेरी इसकी वजाहत करते हुए फरमाते हैं कि देखो, अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दूध तुम्हें अता करता है ना, किसी जानवर का, गाय का हो या भैंस का हो, वो दूध आता कहां से है? तो कुरान कहता है मिन बैन फरसिन व दमिन लबनन खालिसन साइगल लिशारिबीन। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो दूध निकाल के तुम्हें अता फरमाता है, वो दूध का रूट कभी पता कीजिए, वाया किस तरफ से वो आता है। तो मेडिकल साइंस आज बता रही है, कुरान ने 1400 बरस पहले बता दिया है कि ये है 3 नलियां। ये 3 नली होती है। बीच वाली नली दूध की है, एक तरफ जो नली है उसके वो गोबर की है, और दूसरी तरफ जो नली है वो खून की है, और बीच में है दूध की नली। लेकिन ईमानदारी से बताइए, वो दूध आता तो है गोबर और खून के दरमियान से, मगर जब हमें अल्लाह अता करता है उस दूध को, तो उसमें जर्रा बराबर भी गोबर की बू होती है, खून की रंगत का असर होता है जर्रा बराबर। अब माइक्रोस्कोप लगा के देख लीजिए, क्या उसमें गोबर का कुछ असर है? नहीं है। खून का कोई असर नहीं है। अब फरमाते हैं कि दूध से अपने ईमान के लिए इबरत हासिल करो। मतलब यह है कि जिस तरह वो दूध गोबर और खून के दरमियान से आता है, ऐसे ही तुम जिस सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे हो, तुम्हारे एक तरफ गंदगियां हैं, जैसे वहां गोबर है ना, वैसे यहां तुम्हारे एक जानिब गंदगियां हैं, और जैसे वहां खून है, यहां तुम्हारी दूसरी तरफ रंगीनियां हैं।
एक तरफ गंदगी है, गिलाजत है, और दूसरी तरफ रंगीनियां हैं। बंदे मोमिन का काम यह है कि इसी गिलाजत और इसी रंगीनी के दरमियान से अपने ईमान को ऐसा साफ और शफाफ और चमकता हुआ अल्लाह की बारगाह में लेकर जाए जैसा अल्लाह रब्बुल इज्जत गोबर और खून के दरमियान से साफ और शफाफ दूध उसे अता फरमाता है। तो अब तकवा कैसे है, किस तरह से हम जिंदगी गुजार रहे हैं? तो देखिए, हम जिस सोसाइटी में जिंदगी गुजार रहे हैं, जैसे यहाँ बारूद बिछा है ना, वैसे इस सोसाइटी पे कदम कदम पे अल्लाह की नाफरमानी है, बगावत है, दीन का मजाक उड़ाया जा रहा है, दीन से गद्दारियां की जा रही हैं, पैगंबर की शरीयत का मजाक उड़ाया जा रहा है। मुसलमान मजाक उड़ा रहे हैं, दूसरे नहीं, दूसरे तो मुकल्लफ ही नहीं, मुसलमान मजाक उड़ा रहा है पैगंबर की शरीयत का। ऐसे माहौल में एक सही बंदे मोमिन की जिम्मेदारी ये है कि वो तलाशे, देखे इसी मुआशरे में जहां गंदगियां और गिलाजतें और रंगीनियां और रानाइयां भरी पड़ी हैं, वो गौर से देखेगा तो निशाने कदमे मुस्तफा भी उसे नजर आएगा, वो पैगंबर की सीरत भी नजर आएगी, वो पैगंबर का कैरेक्टर भी नजर आएगा उसे, रसूलुल्लाह का उस्वा भी उसे नजर आएगा। तो मुसलमान की जिम्मेदारी ये है कि वो इन्हीं रंगीनियों और इन्हीं गिलाजतों के दरमियान रसूलुल्लाह के नुकूशे कदम को तलाशे और बहुत एहतियात के साथ वहीं कदम रखे जहां मुस्तफा ने रखे, वहीं कदम उठाए जहां मुस्तफा ने उठाए हैं, उन्हीं राहों पे चले जिन राहों पे मुस्तफा चले हैं, वही खाए जो मुस्तफा खाए हैं, वही पिए जिनको पीने की मुस्तफा ने इजाजत दी है, वही देखे जिनको देखने की रसूलुल्लाह ने इजाजत दी है। इतनी एहतियात के साथ रसूल गिरामी के नुकूशे कदम की पैरवी करता चला जाए तो खुदा तक पहुंचने में उसे देर नहीं लगेगी। जैसे आप एहतियात के साथ यहां तक पहुंच जाएंगे, इसी एहतियात के साथ आप खुदा तक पहुंच जाएंगे। लेकिन उसके लिए शर्त क्या है? यहां क्या शर्त थी कि ईंटों पे कदम रखें, वहां शर्त यह है कि रसूलुल्लाह के नुकूशे कदम की पैरवी करें। हमको बनना है निशाने राह मंजिल दोस्तों, हम अगर भटके तो कितने कारवां खो जाएंगे। ये है तकवा, इसका हुक्म दिया अल्लाह ने, ए ईमान वालो अल्लाह का तकवा इख्तियार करो जैसा उसके तकवा इख्तियार करने का हक है। तो अब लिटमस टेस्ट क्या होगा, हमें पता कैसे चलेगा कि हाँ हमने वो हक अदा किया कि नहीं अदा किया? वो अगला टुकड़ा सुन लीजिए तो समझ में आ जाएगा। ये है टेस्ट। आप थर्मामीटर लगा के बुखार जांच लेते हैं ना, ये है मीटर, जांच लीजिएगा कि अल्लाह के तकवा का हक अदा हुआ कि नहीं। तो अगले टुकड़े में अल्लाह कहता वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, और ख्याल रखना मौत ना आने पाए नाफरमानी की हालत में। यानी जब भी तुम्हारी मौत आए तो फर्मा बरदारी की हालत में मौत आए, इताअत की हालत में मौत आए। मौत इस शान से आए कि तुम अल्लाह के हुजूर अल्लाह की इताअत और फर्मा बरदारी में लगे हुए थे और रूह परवास कर रहे थे। हम लोग दूसरों का देखते हैं तो बहुत खुश होते, ओहो सजदे में मौत आ गई, ओहो अल्लाह की फर्मा बरदारी में मौत आ गई। आप ही के इलाके के थे ना हजरत कारी रजीउल्लाह साहब रहमतुल्लाह अलैह, हम लोग रश करते हैं ना, क्या मौत आई है कि अल्लाह का जिक्र करते करते दुनिया से चले गए। सिर्फ दूसरों को देख करके बस रश किया जा रहा है, कभी उसकी आरजू नहीं की जा रही कि हमें भी ऐसी मौत है। और अगर आरजू भी हो रही है तो खाली आरजू है, खाली आरजू से कुछ नहीं होता। तो मेरे पास भी आरजू है कि मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, तो इस आरजू से क्या होगा? है बसा आरजू के खाक शुरू, ऐसी आरजुओं से क्या होगा? अगर आरजू है तो उस पर जिद्दोजहद होनी चाहिए। तो अल्लाह कहता है कि हमेशा ख्याल रखना कि नाफरमानी की हालत में मौत ना आए, यानी जब भी मौत आए तो फर्मा बरदारी की हालत में। अच्छा, जब हम ये करने लग जाएं, इसकी फिक्र में लग जाएं कि नाफरमानी की हालत में मौत नहीं आनी चाहिए, तो बताइए कि अभी नाफरमानी करेंगे? बोलिए, किसी ने गारंटी ली है कि नहीं 5 मिनट कर सकते हो मौत नहीं आएगी? किसी ने गारंटी ली है? 5 मिनट की छूट दी जाती है, जितनी गद्दारी करना है शरीयत से और जितनी बगावत करनी है और जितना अल्लाह के दीन का मजाक उड़ाना उड़ा लो, 5 मिनट के बाद तौबा कर लेना। कोई जमानत दे सकता है? बोलिए, सोचें जरा, कोई गारंटी ले सकता है? बड़े से बड़ा डॉक्टर नहीं, वो गारंटी नहीं ले सकता। तो जिस वक्त हम नाफरमानी का सोचें, उसी वक्त फौरन ये ख्याल पैदा करें कि कहीं इसी नाफरमानी में मौत ना आ जाए। अगर नाफरमानी की हालत में मौत आ गई तो गालिब कहते हैं काबा किस मुंह से जाओगे गालिब,
शर्म तुमको मगर नहीं आती। हम शराब के नशे में मस्त होते हैं, मौत आ सकती है कि नहीं? और उसी हालत में मौत आ गई तो क्या मुंह दिखाएंगे अल्लाह की बारगाह में? हम जिस वक्त नाफरमानी कर रहे हैं उस वक्त भी मौत आ सकती है। अच्छा, कल नाफरमानी करेंगे तो कल नहीं आ सकती है, परसों कर लेंगे तो परसों नहीं आ सकती है। बोलिए, जब ख्याल पैदा हो नाफरमानी का उसी वक्त ये ख्याल दिल में पैदा कीजिए कि कहीं ऐसा ना हो कि आए नाफरमानी के वक्त मौत आ जाए। तो जब ये ख्याल इंसान के ज़हन और दिमाग में रच बस जाए तो किसी वक्त भी वो नाफरमानी करेगा। बोलिए, किसी वक्त भी नाफरमानी करेगा। वो तो डरेगा ना कि कहीं उसी लम्हे ना मौत आ जाए जिस लम्हे नाफरमानी करेगा। तो वो जिंदगी के हर लम्हे अल्लाह की इताअत में गुजारेगा, फरमाबरदारी में गुजारेगा और मस्त जिंदगी गुजारेगा कि अल्लाह की इताअत में हूं, मौत आना है तो आ जाए। डर किस बात का? तैयार बैठे हैं हम। जिसको फारसी में कहा गया ना, निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, आओ मैं तुम्हें मर्द मोमिन की पहचान बताता हूं कि मर्द मोमिन होता कौन है। निशाने मर्द मोमिन बातु गोयम, आओ मैं तुम्हें मर्द मोमिन की पहचान बताता हूं। वो पहचान क्या है? तो कहा, चू मर गायत तबस्सुम बर लबेऊस, जब मौत आती है तो मर्द मोमिन के होंठों पे मुस्कुराहट होती। वो डरता नहीं मौत से, वो तो इस्तकबाल करता, आओ हम तैयार बैठे हैं, हम अल्लाह की इताअत में लगे हैं, ले जाओ मेरी रूह ले जाना चाहते हो। अगर ऐसी मौत आ जाए तो आला हज़रत ने क्या खूबसूरत बात कही है। फरमाते हैं कि फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालिह गया। फर्श से मातम उठे। अगर कोई ऐसा इंसान जब दुनिया से जाता है तो हर आंख रोती है। रोती है कि नहीं रोती? और नाफरमान आदमी, अल्लाह का बागी आदमी जब दुनिया से जाता है तो भले आदमी सामने ना बोले लेकिन पीठ के पीछे तो बोलता ही है कि भले मरे। बोलता है कि नहीं बोलता? अच्छा हुआ मर गया, उसने पूरे मोहल्ले का जीना दो भर कर रखा। ऐसी जिंदगी ना गुजारें कि मर जाएं तो लोग कहें कि चलो दामन छूटा उससे। ऐसी जिंदगी गुजारें कि दुनिया से चले जाएं तो हर बड़ा और हर छोटा, दोस्त तो दोस्त, दुश्मन भी आंसू बहाए। ऐसी जिंदगी गुजारे। तो आला हज़रत ने देखिए क्या खूबसूरत बात कही, फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालिह गया। ऐसी जिंदगी गुजारो कि दुनिया से जाओ तो जमीन वालों पर मातम छा जाए और अर्श पर धूमें मची वो तय्यिब ताहिर मिला। और जब रूह अर्श पे पहुंचे तो वहां जश्न मनाया जाए, वहां खुशियों के शादियाने बजाए जाएं कि एक तय्यिब ताहिर रूह हमारे दरमियान आ गई। तो जहां से निकला वहां मातम और जहां पहुंचा वहां जश्न। इसी को आला हज़रत ने कहा, फर्श से मातम उठे वो मोमिने सालिह गया, अर्श पर धूमें मची वो तय्यिब ताहिर मिला। जिस घर से दुल्हन रुखसत होती है वहां रोना पीटना होता है कि नहीं? जहां से दुल्हन निकलती है अपने मायके से वहां रोना पीटना होता है। तो ससुराल में आती है तो वहां रोने लगते हैं सब लोग। ससुराल में जब आती है वो तो शादियाने बजाए जाते हैं, तो जश्न का समा होता है ना। वहां जहां से निकली वहां सब रो रहे हैं, उसके माँ बाप भाई बहन सब रो रहे होते हैं। लेकिन जहां पहुंची है तो उसके शौहर के घर वाले, माँ बाप भाई बहन सब खुशियां मना रहे हैं, वेलकम किया जाता, मरहबा मरहबा। यही हालत बंदे मोमिन की है कि अगर वो ऐसी जिंदगी गुजारे कि हर लम्हे फिक्र करे कि कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए, कहीं मौत ना आ जाए, तो हर लम्हे अपने आप को नाफरमानी से बचाकर अल्लाह और उसके हबीब की इताअत में लगाकर जिंदगी गुजारे। और ऐसा इंसान जब मौत आती है ना तो पूरी जमीन पे मातम छा जाता है। लेकिन जहां वो जाता है वहां तो जश्न का समा होता है। वहां फरिश्ते कहते हैं, मरहबा मरहबा, इस्तकबाल है तुम्हारा, आओ हमारे दरमियान, एक पाकीज़ा रूह हमारे दरमियान आ गई। समझे शेर आप? फर्श पर मातम उठे वो मोमिने सालिह गया, अर्श पर धूमें मची वो तय्यिब ताहिर मिला। तो ऐसा इंसान जो इस शान के साथ जिंदगी गुजारे कि अपने आप को नाफरमानी से बचाना है और हर लम्हे इस फिक्र में लगाना है कि नाफरमानी में मौत ना आए, जब भी मौत आए तो फर्माबरदारी में आए। तो ऐसी जिंदगी गुजारने वाला इंसान मौत से डरेगा?
डरेगा वो? तो कहेगा आ जाओ जो तुमको आना है।